गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में तीसरा दिन में आप लोग को 1.3 जिसमें परिमेय संख्या दिया और परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको सिद्ध करने पर आधारित जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, 1.1 और 1.2 आप लोग को क्लियर हो चुका है। आज 1.3 की बारी है। अगर संभव हो सके तो 1.3 में आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन बतला देंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 3 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है एक ही जैसा तो जरूरी है जो तीनों क्वेश्चन बतलाया जाए। एक क्वेश्चन बतला देंगे जहां पर √5 है वहां पर √7 होगा, जहां पर √5 है वहां पर √3 होगा, जहां पर √3 है वहां पर √2 होगा। इस तरह से आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। और रही बात दूसरी बात, जो क्वेश्चन में आप लोग को जो मैथ को बतलाया जा रहा है, अभी वास्तविक संख्या का क्लास चल रहा है। तो वास्तविक संख्या में क्या है, जो आपको ए बी एम एन पी क्यू ये सब आपको थोड़ा ज्यादा परेशानी में डालता है। तो इसके लिए भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे पी बाई क्यू में व्यक्त किया जाता है जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी के साथ आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक आप लोग को क्वेश्चन दिए थे 1.2 में से घर से बना करके लाने के लिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, आप लोगों ने नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, इसमें थोड़ा हमारी भी गलती है, जो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। एक वीडियो आज अपलोड हो रहा है, अगर हो जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी तत्काली आप लोग को बतलाते हैं। देखिए 1.3 में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझिए, इस √5 के जगह पर आपको √2, इसी जगह पर √3, इसी जगह पर √7, इसी जगह पर ऐसे रह सकता है 2√3। ठीक है, यहां पर आपको रह सकता है 3√2, यहां पर रह सकता है 5√2, 2√5। इस टाइप का दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी ऐसे दिया रहे या ऐसे दिया रहे, बात वही होगा। ठीक है, अब रही बात, इसमें सब टीचर अपने अपने ढंग से लैंग्वेज को लिखते हैं। आपको फिर कौन लैंग्वेज अच्छा लगा और आप भी इसको एक अपना लैंग्वेज तैयार करेंगे और उस लैंग्वेज से लिखेंगे। अगर इस टाइप से रहता है क्वेश्चन, जैसे इसी में कुछ और क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया रहे 2 प्लस √5 या दिया रहे 3 माइनस √2√5, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे अगर इस टाइप से, तो ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, लेकिन अक्सर आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। तो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा तो कम ही कोशिश कीजिएगा जो भाषा लिखे, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हल में लिखेंगे, यदि यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए, यदि संभव हो इसलिए लिख दिए क्योंकि यहां पर तो दिया हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है और आप क्लास 8 में और क्लास 9th में आप पढ़े हैं जो परिमेय संख्या वह होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रहती है या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये कभी परिमेय संख्या होगा नहीं, लेकिन कैसे अपरिमेय संख्या है ये चीज को सिद्ध करना है। तो उस चीज को सिद्ध करने के लिए आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है। और यहां पर हम लिख देते हैं परिमेय संख्या का डेफिनेशन भी, ताकि आप लोग को पता रहे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये आपका डिफिनेशन है, इसकी यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन आपके नजदीक में रख दिए हैं ताकि ये समझ में आए जो P बाई क्यू। तो क्या इसको लिख सकते हैं, जब P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं 5 बराबर P बाई क्यू, जहां यहां पर लिख देते हैं जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। अगर P और Q सह अभाज्य संख्या है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं m बाई n। अब दोनों ओर वर्क करने पर क्या होगा, √5 का स्क्वायर और यहां पर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखिए, अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब जो यहां पर 5 इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर हुआ तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना 5m स्क्वायर को विभाजित, पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1 विभाजित करती है, इसीलिए 5 भी m को विभाजित करेगा। देखिए, अभी एक टर्म इसका निकला है, अभी जो आप लोग देखे हैं इसका केवल एक भाग निकला है, यानी m स्क्वायर को अभी साबित किया गया है m को, m स्क्वायर को नहीं m को, ऐसे समझ लीजिए m को। और ये जो भाषा है मेरा अपना एक सोच रहे हैं जो आप लोगों के बीच में एक ऐसा इजी लैंग्वेज में दें कि आपको याद हो जाए। अगर यहां पर भी थोड़ा देर के लिए यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है करके और यहां पर ही अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को 3 नंबर आखिर कोई जो देगा तो 3 नंबर के लायक लैंग्वेज होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बढ़ा दिए हैं। तो यहां पर लिख दिए P और Q सह अभाज्य संख्या है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए √5 इक्वल टू m बाई n। जब m बाई n किए तब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, वर्क का मतलब क्या, दोनों स्क्वायर, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर 5 होगा, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए 5 m स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर लिखने की इच्छा अगर होगी यहां पर तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई 5। यहां पे इसके नीचे समीकरण के नीचे में ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन लिख करके तब लिखेगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। जो 5 m स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 5 m को भी विभाजित करेगी, उसी प्रकार, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहां से चलते हैं, उसी प्रकार यहां पर लिख लीजिए, उसी प्रकार अब यहां पर ऐसे लिख लीजिए n इक्वल टू 5k, क्या लिखिएगा n इक्वल टू 5k। तो n देखिए यहां पर ये जो है n स्क्वायर इक्वल टू इतना है ना, यहां पर n बराबर इतना मान लिए तो n किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर के जगह पर, रुकिए, उसी प्रकार आपको 5n स्क्वायर है ना, 5n स्क्वायर इक्वल टू कौन चीज m स्क्वायर, और यहां पर अगर हम मान लेते हैं तो 5 क्या कर दे n इक्वल टू 5k, तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना 5k का भी स्क्वायर,
तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। एन स्क्वायर के मान में है क्या 5 का एम स्क्वायर, कहां गया भाई 5 एम स्क्वायर हो गया। रुकिए तनी और बढ़ा देते हैं थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर कहां गया भाई, एम स्क्वायर इक्वल टू 5 एन स्क्वायर ना है ना हरी, कौन चीज नहीं नहीं एम बराबर मानना है ना, एम बराबर मानेंगे तब ना वो निकलेगा। रुकिए एम इक्वल टू 5 के। अब देखिए अगर हम एम बराबर मान लिए हैं 5 के तो ये देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 एन स्क्वायर। अगर हम यहां पर लिखेंगे एम स्क्वायर इक्वल टू तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। एम स्क्वायर के जगह पर एम स्क्वायर के जगह पर क्या है 5 एन स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 5 एन स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। 5 इकाई 5 पचे 25 एन स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब देखिए गौर करके जैसे यहां पर निकला था उसी प्रकार यहां पर निकल गया, यानी 5 एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर उसी प्रकार से यहां पर निकल गया। तो अब हम यहां पर जैसे लिखे थे 5 एम स्क्वायर यानी 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है, यहां पर लिखे थे ना 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां पर लिख सकते हैं 5 एन स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 एन को भी 5 एन को भी विभाजित करेगा। हो गया। और एम तथा एन भी सहअभाज्य है, एम तथा एन भी सहअभाज्य है, जो मेरे मानने का कर दीजिए विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक बार थोड़ा और समझिए इसको, थोड़ा लैंग्वेज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन लैंग्वेज अगर बड़ा हुआ है तो 3 नंबर लिखना है, ठीक है। 3 नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे समझ लीजिए एक बार अच्छा समझिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आ जाए तो सबसे पहला स्टेप यदि संभव हो तो √5 एक परिमेय संख्या है मान कर, क्या नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है क्या, यदि संभव हो तो √5 एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्या तो वो डिफिनेशन लिख दिए हैं, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर जैसे ही √5 को मान लिए परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या को तो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, और पी और क्यू का तो एक अभाज्य गुणनखंड यानी 1 है, इसके अलावा तो और कोई चीज में नहीं गुणनखंड होगा। तब हम एम और ए पी और क्यू नहीं मान करके क्या मानेंगे एम और एन। जब ये √5 बराबर एम और एन हुआ तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 5 बराबर एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब अगर त्रिया गुना कर लेंगे यहां पर बाई 1 करके, ठीक है, तो 5 एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब जैसे ही अगर 5 एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर हुआ तो ये समझ लीजिए जो एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 5 मतलब 5 हो जाएगा 5। तो क्या एम स्क्वायर को 5 से भाग कर रहे हैं ना, भाग लग रहा है, तो हम लिख दिए हैं 5 एम स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 भी एम को विभाजित करेगी। क्लियर। एम और एम स्क्वायर दोनों को अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, एम गुने एम बाई 5 हो सकता है ना, वो चीज ये हो गया 5 भी एम को विभाजित करेगा। जैसे एक स्टेप यहां पर बोला ये क्लियर हो गया। अब इसी स्टेप को आगे लेकर के चलना है, कौन चीज के लिए एन स्क्वायर के लिए। तो हम लिखे हैं एम बराबर 5 के। अब 5 के लिखे तो देखिए एम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एम को एन स्क्वायर
तो एम स्क्वायर बराबर कितने, दोनों ओर वर्क करेंगे तो एम का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर के जगह पर क्या है 5n स्क्वायर, तो एम के जगह पर क्या, एम स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए 5n स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। तो 5 का 5 पचे 25। देखिए थोड़ा देर के लिए ये स्टेप जो है वही स्टेप आपको यहां पर है ना, अब जैसे दो लाइन लिखे वैसे यहाँ पर दो लाइन लिखा जाएगा और उसके बाद ज्यादा झंझट नहीं करना है, सीधे लिख देंगे यह मेरे मानने का विरोधाभास है। अतः दी हुई संख्या में क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यहाँ वाला जो हम आप लोग को लिखवाए हैं लैंग्वेज ये चीज, ये यहाँ पर भी थोड़ा और अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो आदमी साफ है बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ही लिख देंगे दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करते आएंगे नीचा में लिख देंगे मेरे मानने के विरोधाभास है। अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दी हुई संख्या में √5 है कि √2 है कि √3 है क्या है, ठीक है, जो रहेगा वो लिख देंगे। अब जो आदमी को उतारना होगा, ठीक है, ऐसे करके अपना उतार लेंगे। अब हम चलते हैं आप लोग को इसी का दूसरा के लेकर के। देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम पहले तो आप लोग को एक शॉर्ट तरीका में बतलाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका में, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में हम आएंगे। पहले शॉर्ट टर्म क्या होगा इसका, ये चीज हम बतला देते हैं आपको, ठीक है। देखिए सब कुछ पहले की तरह करेंगे हम लोग इसमें। यदि पहले देख लीजिए हल लिख देंगे, ठीक है, हल में आ जाएंगे, लिखेंगे यदि 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 संभव हो तो 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। हो गया, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 2√5 बराबर p/q। अब देखो 2√5 इक्वल टू p/q -3 हो गया। इतना लिख करके देखिए एकदम शॉर्ट के लिए, सबसे शॉर्ट तरीका के लिए, जो आदमी बिल्कुल नहीं जानते हैं वहां के लिए बतलाते हैं। इतना बात केवल कर लीजिएगा, इतना बात करके सबसे पहले लिखिएगा यदि संभव हो तो 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को ऐसे तो लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये 3 उधर जाकर के, ये प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां पर लिखिएगा जहां एकदम जो आदमी को बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए, जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 जोड़ 2√5 भी अपरिमेय बताइए कितना शॉर्ट में है ये, ठीक है। वैसे स्टूडेंट के लिए रोक दो, तो ये वैसे व्यक्ति के लिए है जो आदमी, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं समझते हैं उनके लिए। और अगर जो आदमी समझते हैं उनके लिए क्या करेंगे सो देखिए, तो उनके लिए इसको मिटा देंगे, ठीक है। जो आदमी समझते हैं, जिनको मैथ आता है, ठीक है, वो आदमी क्या करेंगे यहां पर तो /1 कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे 2√5 इक्वल टू q और 1 का एलसीएम q, ये हो जाएगा p-3q हो गया। अब /1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2√5q इक्वल टू p-3q, जहां एक तरफ अपरिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या है जो मेरे मानने के विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः कितना 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। देखिए बस तनिया बढ़ा देंगे, अगर आप यहां पर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। क्वेश्चन परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या 9वां में पढ़ना था और परिमेय संख्या 10वां में पढ़ना है। और परिमेय संख्या में इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बतलाया गया है वो क्वेश्चन, और अभी बतलाया गया ये दो क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको बतलाएंगे हम, क्योंकि एक ये टर्म है और इसका एक टर्म जो था पहले जो आपको बतलाए हैं वो टर्म है। उसके बाद सब में केवल अंक चेंज होंगे। अगर आपको बतला दिया गया जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे अभी आपको देखिए यहां पर 3 के जगह पर हो सकता है 2, हो सकता है 5, हो सकता है 8, कुछ भी रहे। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का तो ये भाषा लिखाएगा, और आपको पहले वाला जो बतला दिया है उस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो वो वाला भाषा लिखाएगा। ठीक है, यही दो क्वेश्चन है आप लोग के बीच में। अब देखिए हम आपको बतलाते हैं, ये क्वेश्चन उतारने के लिए ऐसे करके हट गया है, हम उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बतलाते हैं इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो इस क्वेश्चन में आप लोग को HW मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग को HW मिलेगा। अब कहिएगा सर बट्टा वाला तो आप बताए ही नहीं, बट्टा वाला कैसे बनेगा? तो बट्टा वाला भी पहला की तरह बनेगा। पहला क्वेश्चन में आपको लिखवाए थे ना, यदि संभव हो तो माना कि ठीक ये √5 एक परिमेय संख्या है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी बनेगा। ये क्वेश्चन तो पहले जैसा है ही, अभी जो 2 नंबर बतलाए हैं उस टाइप से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को HW में मिला है। ठीक है, जो स्टूडेंट से बन जाएगा, जो स्टूडेंट बना लेंगे वो स्टूडेंट क्लास 10th वाले स्टूडेंट, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये दोनों, ये नहीं, ये इस पे नहीं भेजिएगा, इस पे आप लोग भेजेंगे, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, यानी लैंग्वेज के साथ पूरा। अगर ये वहां भी नहीं होगा तो क्लास अगर चलेगी तो आप लोग क्लास में भी इस क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी में बना करके चेक करवा सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको ये तीनों HW में मिला है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका, देखिए पहला क्वेश्चन इसका ये बना दिया गया मेरे द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को बना दिए, हम 2 क्वेश्चन आप लोग को बना दिए हैं, और सेम ये क्वेश्चन भी हम बना देते आप लोग को, लेकिन ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है। जब वैसे ही है तो समय इन्वेस्ट क्यों करें, समय को आप लोग को बचा दें, और हम चलते हैं आप लोग को इसका अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज है। अब देखिए 1.3 तक क्लियर है, अब 1.4, इसलिए आज लगातार में आप लोग को बतला करके खत्म कर देते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, तो देखिए शांत और अशांत के लिए सबसे पहले शांत, इसका मतलब समझ लीजिए, यदि दिए गए परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 और 5 में या केवल 2 या केवल 5 में हो तो शांत। इसी में ध्यान रखिएगा, जो ये ना हो तो अशांत। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा सब आदमी, जो अगर ये रहेगा तो शांत, अगर ये नहीं रहा तो अशांत। ठीक है, एक बात अच्छा से समझ लीजिए, यदि ये दिया रहे तो शांत, इतना खाली याद रखिएगा आप लोग। अगर 2 और 5 में गुणनखंड हो जाए, या केवल 2 में गुणनखंड हो जाए, या केवल 5 में गुणनखंड हो जाए तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। बस ये बात आप लोग को याद रखना है। देखिए अब ये चीज कैसे काम करता है सो, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हम एक ही क्वेश्चन चाहे इतना बतला देते हैं। चलिए
यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 13/31/25 दिया हुआ है। 13 अगर 31/25 दिया हुआ है तो सबसे पहले 31/25 का गुणनखंड कर लीजिए, 31/25। यहां पर पहले 5 से दीजिए, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से यहां पर हो जाएगा 5 25, और फिर 5 से तो 1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13/1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 हो गया। अब 5 पर पावर 5 हो गया तो इसको यह जगह लिख देंगे हम शांत। ठीक है, ये बदमाश ने है इसलिए इसको लिख देंगे शांत। यह में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको यहां पर 17/8, तो यहां पर लिख सकते हैं 17 और 2 पर पावर 3, ये हो जाएगा आपको शांत। ठीक है, अब एगो देखिए इसमें पहले काट देते हैं, 5 से कटने वाला है, 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, 5 नमा 45, 1 5 इकाई 5, ये आगे आपको कितना 13, एहो कटने ही वाला है। देखिए 13 इकाई 13, 13 सते 91, 1/7। आपको क्या बतलाया गया था, 2 और 5 आपको बतलाया गया था, अगर हर का गुणनखंड 2 में और 5 में अगर होगा तो शांत। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1/7 और आपको बतला दिए थे, अगर हर का गुणनखंड, हर का मतलब कि नीचे में जो अभी दिखाई दे रहा है 7, ये हर है और 1 जो है ये अंश है। तो हर का गुणनखंड 2 में या 5 में या केवल 2 में या केवल 5 में होता है तो शांत, अन्यथा अशांत। तो बताइए यहां पर 2 है नहीं ना, क्या यहां पर 5 है नहीं ना, तो ये हो जाएगा अशांत। इसके आगे में जाकर के हम लिख देंगे क्या, अशांत। ठीक है, अशांत हो गया। अब देखिए इसका ये भी कटने वाला है, 5 से 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15 बच गया 1, 5 दूनी 10 और यहां पर 0, तो ये आता है आपको 3/320। अगर 3/320 तो आप पहले 320 का गुणनखंड करके देख लीजिए। 320 का गुणनखंड पहले 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12 0, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1 आ गया। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा बउआ, शांत। अब देखिए कि ये क्वेश्चन यहां पर 343 सिंपल सी है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 29/7 पर पावर 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, देखिए इसी में हम आप लोग को एक चीज और बतला देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है यानी 2 नंबर में कहता है जो शांत दशमलव है, जैसे आपको शांत दशमलव ये आया है, जैसे शांत दशमलव ये आया है, जैसे शांत दशमलव ये आया है। अभी आपको 5 क्वेश्चन बतलाया गया, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शांत है, तो जिसका शांत दशमलव है ना उसका दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार कैसे लिखाएगा, तो अंश में हर से भाग दे करके, अंश में हर से भाग दे करके। एगो तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ गए ना, जो किस टाइप से हम गुना करें या किस टाइप से भाग करें, कहता तो लंबी प्रक्रिया तो कहता है नहीं। ठीक है, तो आप इसी में इसी टाइप से एक हम बतला दें क्या, एक ऐसा क्वेश्चन बतला देते हैं आप लोग को जो लगे जो शांत कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पहले हम अगला क्वेश्चन आप लोग को, जैसे इससे पहले 1.3 में 3 क्वेश्चन आप लोग को HW में दिए हैं ना, उसी प्रकार इसका भी हम दूसरा क्वेश्चन पूरा HW में ही देंगे। और क्वेश्चन है इसमें, जैसे अभी हम 5 क्वेश्चन आपको बतलाए हैं, 5 के अलावा और भी क्वेश्चन है जो आपको HW में देंगे, लेकिन इसका एक शांत दशमलव का दशमलव प्रसार कैसे होगा वो चीज हम आपको बतला देते हैं बिना भाग किए हुए। ठीक है, देखिए आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या, तो ये तो 13 बट्टा कितना था, ये 5 पर 5 था, ये था ना, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, यहां पर 2 पर पावर 5,
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ऊपर नीचे अगर काटेंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब ये लिखा सकता है। अगर लिखा सकता है तो इसको लिख सकते हैं इसे 13 गुने 32, यहां पर 5 गुने 2 पर पावर कितने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर 5 और यहां पर 5, तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा। अब देखिए इस स्टेप को 32 को 13 से गुना कर देते हैं। 32 को 13 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 6 कितना 9 2 11 के 1 3 1 4 कितना आया 416 बट्टा 5 दूनी 10 पर पावर कितने 5, तो इसको लिख सकते हैं 416 बट्टा 10 पर क्या गो जीरो 1 2 3 4 5 गो जीरो। देखिए हमें भाग नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन को जहां तक खींच करके ले जाए, भाग नहीं करेंगे। ये स्टेप को ये लिख सकते हैं, ये स्टेप को ये लिख सकते हैं, ये स्टेप को ये लिख सकते हैं। अब क्या इतना में इतना से भाग देना कोई बड़ी बात रहेगी? अगर ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत हो गया? दशमलव प्रसार सब आदमी को दिखाई दिया दशमलव प्रसार कैसे होता है? सो कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत? जो यहां पर आपको लंबी प्रक्रिया नहीं ना करनी पड़ी, बिना लंबी प्रक्रिया का ये बन गया। अब जरा सोचिए, कैलकुलेटर का जो आदमी प्रयोग कीजिएगा वो तो यहां प्रयोग कर लीजिएगा, घर पर से प्रयोग करके कॉपी में ला दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में तो या तो रट करके जाना पड़ेगा, जो हाँ भैया 65 में 455 से भाग देना है, या तो रट करके जाइएगा, और नहीं अगर रट करके जाइएगा तो बेंच पर आने तो हाथ पर कैलकुलेट करके लिखिएगा। लेकिन अगर ऐसे बना करके अगर लिख दीजिएगा तो जो चेक करेंगे सर उन्हें भी थोड़ा खुशी मिलेगी, जो बच्चा अपना दिमाग लगा करके बिना भाग प्रक्रिया किए हुए हम लोगों को, ठीक है, दे दिया सामने में क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी नहीं, हम ऐसे सेट करेंगे, ठीक है, सेट ऐसे करेंगे। आ जाओ तुम भी, कथीले बाकी रहेगी? नहीं आने दो, उसी पर बैठ जाओ, नहीं बैठने दो उसको। तो ये हो गया। अब इसी टाइप से आप लोग इसका करेंगे। पहले शांत और शांत तो समझ में आ गया। एक बार समझ लीजिए, जो स्टूडेंट नहीं आए हुए थे वो स्टूडेंट के लिए शांत दशमलव वैसी संख्या होती है जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 में किया जाता है। केवल 2 में किया जाए या केवल 5 में किया जाए वो शांत होता है, उसके अलावा कोई भी अगर संख्या होगी तो वो अशांत होगा, ठीक है। और कहता है इसका दूसरा क्वेश्चन हम आपको बतला भी देते हैं, ठीक है, देख लीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो यहां पर जो शांत था एक हम आपको इसका बतला दिए। अब यहां पर देखिए, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो है ये क्वेश्चन, ये तो शांत है, दिखाई दे रहा है ना, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। आपको क्या बतलाया गया है? जो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहेगा तो क्या होगा? शांत। ये तो आपको शांत है ना। यहां पर कहता है क्या? 2 पर पावर, 5 पर पावर और फिर 5 पर पावर। ये थोड़ा मिस है, ये टाइपिंग में मिस है। यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा या कितना है, देखिए तो कॉपी, ये 7 है। तो जरा सोचिए, अगर 7 होगा, अगर रुको, तो थोड़ा देखिएगा ये क्वेश्चन में अगर कहीं मिस हो, मिस जैसे टाइपिंग है तो टाइपिंग में अगर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन तत्काली जो लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग चलिए, ठीक है। ये आप लोग को पहले समझा दिया गया है, जो 2 में या 5 में या 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ये चीज तो आपको क्लियर कर दिए। अगर ये चीज क्लियर कर दिए तो यहाँ पर तो 2 और 5 ही है, एक और 5 दिया हुआ है, इसी से हम पकड़े जो क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है। तो अगर यहाँ पर कोई और अंक रहेगा, जैसे 3 रहेगा, 7 रहेगा या 11 रहेगा, तो समझ जाइएगा जो अशांत है। लेकिन तत्काली अभी जो दिया गया है बोर्ड पे वो अभी शांत है, ठीक है। आगे और देखिए, यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बट्टा 5, ये तो क्लियर है, 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 7 35 और 5 दाहे 50, तो क्या 7, यहाँ पर 2 गुने 5, ये क्या हो जाएगा आपको? शांत। अब इसी टाइप से आप इसको भी बना लीजिएगा अपने से, समझ गए। सब स्टूडेंट एगो क्वेश्चन इसमें से छोड़े हैं, और अपरिमेय संख्या के लिए आपको पूरा, ये सॉरी,
परिमेय संख्या के शांत दशमलव के लिए पूरा छोड़ देते हैं आपको। समझ गए आप लोग? ये क्वेश्चन में क्या क्लास में जो अभी बैठे हुए हैं उसमें से कोई लड़की या कोई लड़का को शांत अशांत समझ में आ गया ना? शांत दशमलव याद रखिएगा, दी गई परिमेय संख्या का गुणनखंड अगर 2 में या केवल 5 में या 2 और 5 दोनों में हो तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। एक हम बतला दिए जो शांत दशमलव है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, हम एक ये भी बतला दिए। समझ गए? और इस तरह आप लोग को परिमेय संख्या का क्लास 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 आप लोग को क्लियर हो गया आज। ठीक है, अब हम आप लोग को चालू करेंगे ये बहुपद। और अगर बहुपद क्लास चालू हुआ तो क्लास में भी सभी स्टूडेंट शांति बनाए रखेंगे। हम कोशिश करेंगे एक दिन में आधा बहुपद कम से कम खत्म करें। अगर बहुपद का क्लास या मैथमेटिक्स में पूरा अगर जोर से क्लास अगर फास्ट में न खींचें तो जरा सोचिए जो 1 साल का सिलेबस है क्या वो 2 महीना में समाप्त होगा? तो थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा से जाएगा। समझ गए? और अभी ये चैप्टर क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर आप लोग को कहां पे परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, सर यहाँ पर हमें परेशानी है। तो हम आपको संडे के क्लास में, डाउट क्लास में वो क्लास को क्लियर करवाएंगे और फिर हम मिलते हैं आप लोग को इस ब्रेक के बाद दूसरे सब्जेक्ट के साथ।